हेलो फ्रेंड, ट्रायंगल के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मैंने ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज, टाइप्स, ट्रायंगल होता है क्या, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आइए उस पे बेसिस कुछ एंगल के भी बारे में मैंने बताया था कि एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। तो फिर उसके कुछ रिमेनिंग एंगल्स आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं फर्स्ट में बात करूंगा, हमने पहले ही ऑलरेडी बता रखा था कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स, इन तीनों को जोड़ने से आता है 180 डिग्री। तो आइए देखिए, पहले इन दोनों को जोड़ दिया तो 150 डिग्री आ गया, प्लस एक्स को एक्स लिखा एंड 180 डिग्री। फिर नाउ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में अगर एक जगह पे कहीं पे एक्स लिखा हुआ हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हो गया। आइए सेकंड ट्रायंगल्स की बात करते हैं जिसमें 2 टाइम एक्स लिखा हो, तो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 70 डिग्री प्लस एक्स, मैंने बताया था तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, नाउ एक्स 70 है और बाकी की कहीं पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो आप इसे RHS में भेज दीजिए। एक्स प्लस एक्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x 70 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 110 डिग्री एंड फाइनली x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए थर्ड ट्रायंगल पे बात करते हैं। अब यहाँ पे कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक वैल्यूज है, पर ऑल x है, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 3 टाइम x है तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 आपका आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। देखिए ये इस x की वैल्यू 60, ये भी 60, ये भी 60। तो अब एंगल के बेसिस पे हमने तीनों एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट एंगल्स आपको निकाल दिया है। इसमें 2 गिवन था, थर्ड मैंने निकाला। यहाँ पे 1 गिवन था, बाकी रिमेनिंग 2 निकाल दिया। यहाँ पे 3 एंगल्स हमने निकाल दिया। x कितना हो गया, 60, यानी 60। अब एंगल के बेसिस पे इन ट्रायंगल्स का नेम लिख करके आप मुझे बताएंगे कि ये कौन कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अगेन ट्रायंगल के एंगल्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कभी होता क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह के, यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 50 डिग्री और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 40 डिग्री। तब आपसे पूछता है कि फाइंड x। अब देखिए आपने देखा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, पर ये x तो इस ट्रायंगल से बाहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रायंगल तो मात्र इतना है, सिर्फ ये आपके पास ट्रायंगल है। तो ऐसे केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको समझा दूँ। कोई भी 2 लाइन यानी 2 लाइन या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इट मेक्स 2 पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई भी जब 2 लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे आमने सामने वाली, देखिए इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, बराबर होते हैं, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली, चलिए लिख देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसे याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है आपके सीनियर क्लासेस में भी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो इसका मतलब ये भी उसी के बराबर होगा, तो ये भी कितना के बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब देखिए ये x ट्रायंगल के अंदर दिखाई देने लगा, तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इन एनी ट्रायंगल। ओके, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए हमने फाइंड किया, 50 प्लस 40 90। अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ से फाइंड हो गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल के कोई भी एंगल्स अगर आपके पास फाइंड करना हो,
कभी x लिखा हुआ होता है, कभी y, कभी z, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए आपने सुना था कि कोई भी ट्रायंगल हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, और कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है? 3 लाइन सेगमेंट से। तो इन लाइन सेगमेंट के कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो इसके बेसिस पे क्या होता है आइए बताते हैं कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ एनी ट्रायंगल is always greater than the third side। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखना है। जैसे सम ऑफ इन 2 साइड्स, यानी किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स के लेंथ को अगर आप सम करेंगे तो हमेशा थर्ड वाली साइड से बड़ी होती है। अब देखिए क्या होगा, सपोज कर लेते हैं ए बी और बी सी को आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो थर्ड कौन बच गया? ए सी। ये ए सी से क्या होना चाहिए? बड़े होने चाहिए। एंड अगर बात करते हैं बी सी प्लस ए सी, इट इज ग्रेटर देन ए बी, और नाउ ए बी प्लस ए सी इट इज ग्रेटर देन बी सी। तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये याद रखना है आपको। अब आइए इसी पे बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड है 15 सेंटीमीटर का, अनदर है आपका 10 सेंटीमीटर का, तो थर्ड वाली साइड का लेंथ कितना होना चाहिए? अब ऐसे केस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आपको एग्जैक्ट बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप एक रेंज बता सकते हैं कि ये इतने से छोटी नहीं हो सकती या इतना से बड़ी नहीं हो सकती थर्ड वाली साइड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ 2 साइड्स आर गिवन देन हाउ डू फाइंड द रेंज ऑफ थर्ड साइड? तो थर्ड साइड क्या होगा कि इन दोनों के सम से हमेशा छोटी होगी। तो सम कितना हो गया? 15 प्लस 10 या मीन्स 25, यानी 25 से छोटी होगी, और डिफरेंस से क्या होगी? बड़ी होगी, यानी 5। तो आप लिख सकते हैं थर्ड साइड ये क्या होगा? हमेशा छोटा होगा किससे? 25 से, लेकिन बड़ा किससे होना चाहिए? 5 से। यानी ये 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी थर्ड वाली साइड और 25 सेंटीमीटर से छोटी होगी। ये रेंज हमेशा याद रखना है। दोनों को सम करने से जो वैल्यू जाएगा उससे छोटी होनी चाहिए हमेशा, और जिसके डिफरेंस जो वैल्यू मिलता है उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और डिफरेंस ऐसे करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ऐसा नहीं कि 10 माइनस 15 कर दिया, -5 सेंटीमीटर से सर बड़ी होगी, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। ओके, नाउ इट्स क्लियर। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, इसका कमेंट करके आपको आंसर लिखना है। फाइंड रेंज ऑफ थर्ड साइड इफ 2 साइड्स आर गिवन। देखिए एक है 20 सेंटीमीटर का और दूसरी साइड है 15 सेंटीमीटर का। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, एंड थर्ड क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड्स गिवन है, इसका थर्ड साइड का रेंज आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस। पाइथागोरस बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं और इनके थ्योरम भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपली इनके नेम के अकॉर्डिंग सिर्फ जान जाएंगे और बाकी इनके बहुत ज़्यादा थ्योरम पे डिस्कस नहीं करेंगे। जूनियर क्लासेस में इनके थ्योरम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, पर नेम तो जरूर जानना है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। फिर से अगेन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेस है जिसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज है H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, ये क्लियर है। अब इसके बेसिस पे आपको साइड्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे आपको H निकालना हो कभी,
तो आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी पी निकालना हो तो आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी बी निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आप लिख करके हमेशा याद रखेंगे। आइए इस पे बेसिस में बात करता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर मान लिया, और ये है बी 3 सेंटीमीटर का। तो आपको एच निकालना हो तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है, देखिए एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 का स्क्वायर। नाउ 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9। अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करना होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 4 टाइम, 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हो गया 5 सेंटीमीटर। तो एच कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है आपके पास 13 सेंटीमीटर, जिसे हम एच कहते हैं। जनरली याद रखना है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला एच है। सपोज कर लीजिए ये पी है, आपके पास फाइंड करना है, और ये बी है आपके पास 12 सेंटीमीटर का। हमने इसका नेम लिख दिया ए बी सी, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू, अगर आपने नोट डाउन किया है तो आप देख लीजिए, वरना बैक चले जाइए वीडियोस में और उसे चेक कर लीजिए। P इज इक्वल टू लिखा था मैंने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एच कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 एंड यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 25। अरे फिर से 25 आ गया। तो 25 का अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में देखा है कि 5 आता है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आया 5। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार 25 आए, ये डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करना।